Hello dear students. Equivalent mass concept is very important for JEE and NEET examination, and sometimes it is also very useful in other competitive examination. आज मैं आपको equivalent mass अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स के लिए कैसे निकाला जाता है वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास को यहाँ पे हम जो समझने वाले हैं वो कैटेगरी वाले कंपाउंड्स के लिए समझने वाले हैं। सबसे पहले मेटल्स, देन एसिड्स, देन बेसिस एंड देन सॉल्ट्स। मेटल के लिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो मेटल्स इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। सो वैलेंसी मेटल्स के लिए फिक्स भी होती है और कुछ मेटल्स के लिए वैलेंसी वेरिएबल भी होती है। जैसे ट्रांजिशन मेटल्स, तो उनके वैलेंसीज वेरिएबल वैलेंसीज होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एल्यूमिनियम मेटल के इक्विवेलेंट मास को निकालना चाहते हैं। नाउ एल्यूमिनियम मेटल की जो फिक्स्ड वैलेंसी है दैट इज़ 3+ है। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो आंसर विल बी 9. 9 is the equivalent mass of aluminum metal. Now if this equivalent mass can be expressed in a gram, it is called as gram equivalent mass. So if you want to express this in gram, you will write gram per equivalent, that is called as gram equivalent mass. Similarly, let us take an example of sodium metal. Sodium metal has a valency 1+. So we can find out equivalent mass by simply writing 23 divided by 1. So answer will be 23 gram. So this is called as equivalent mass in case of metals. Now let us understand equivalent mass of acids, bases and salts how can we find out. Now यहाँ पे जो रोल है वो n फैक्टर का रोल है। n फैक्टर एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए और सॉल्ट्स के लिए डिफाइन होता है। तो फॉर एसिड्स, what is an n factor? N factor for acid is number of replaceable H plus ions। और इसका इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट में क्या रोल है वो अभी हम समझते हैं। सो वी विल टेक सेवरल एग्जांपल्स, ओके, एंड देन वी विल टेक n फैक्टर वैल्यू एंड देन वी विल टेक इक्विवेलेंट मास। देखिए, इक्विवेलेंट मास कभी भी एसिड में निकालना होता है तो उस एसिड का जो मोलर मास या तो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको n फैक्टर से डिवाइड करना होता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस हियर? सो 1। सो n फैक्टर विल बी 1 एंड द इक्विवेलेंट मास विल बी द मोलर मास अपॉन n फैक्टर। सो इसका जो मोलर मास है दैट इज़ 36.5 है और इसको आप डिवाइड कर लोगे 1 तो आंसर आ जाएगा 36.5 ग्राम। दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ तो उसमें n फैक्टर की वैल्यू 2 है बिकॉज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इन सल्फ्यूरिक एसिड्स आर 2। सो यहाँ पे उसका आंसर आएगा 98/2, दैट इज़ 49 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू है दैट इज़ 98, वो इस सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है और उसको आपने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन से H प्लस आयन से डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से जो रेंज ऑफ एसिड्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस को फाइंड आउट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली n फैक्टर के रूल के हिसाब से इसका इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द बेसिस। यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे, हम n फैक्टर लेंगे और हम इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली अगर मेरे पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेट अस टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। n फैक्टर वहाँ पे 1 आएगा बिकॉज नंबर ऑफ OH माइनस आर 1 विच कैन बी रिप्लेसेबल and then you can find the equivalent mass by dividing its molar mass by 1. Similarly, you can take example of calcium hydroxide where it is a 2, number of replaceable OH minus ions are 2 and it can be written as a m/2 where m stands for the molar mass of particular compound.
And similarly, another example you can take AlOH3 thrice. Number of replaceable OH minus ions are 3. So you can divide molar mass by 3 to obtain the equivalent mass. तो इस तरीके से आप बेसिस के लिए इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट पोर्शन दैट इज सॉल्ट. सॉल्ट के लिए जब भी आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कोई भी एक पॉजिटिव आयन या तो कोई भी एक नेगेटिव आयन का टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज योर n फैक्टर. Now how it will work? Let us take example, then n factor, and then we will find the equivalent mass. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का. सोडियम क्लोराइड में दो आयन्स है एंड नेगेटिव आयन Cl माइनस. तो यहाँ पे let us take Na plus and Cl minus. You can take any of these ions, either positive or negative. Let us take positive ion sodium. So in that case, how many number of sodium? Sodium is only 1 and the charge of sodium is also 1. So 1 multiplied by 1, so n factor value will be 1. यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो मोलर मास डिवाइड बाय 1 हो जाएगा. सो सिंपल. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ कैल्शियम क्लोराइड का, यहाँ पे जो आयन्स है वो ऐसे डिसोशिएट हो गए. कैल्शियम 2 प्लस आयन होगा एंड 2 मोल ऑफ Cl माइनस आयन होगा. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नेगेटिव आयन. यू कैन टेक पॉजिटिव आयन एज वेल. तो नेगेटिव आयन Cl कितने नंबर में है? 2 नंबर्स में है. तो 2 इंटू उसका चार्ज जो है वो 1 माइनस है तो 1. So your n factor will be 2 and equivalent mass will be m by 2. Likewise, let us take example of calcium Ca3 phosphate PO4 twice. इसके अंदर भी दो आयन्स है. एक तो कैल्शियम 2 प्लस आयन है और फॉस्फेट PO4 3 माइनस आयन है. कैल्शियम टोटल नंबर 3 है और फॉस्फेट टोटल नंबर 2 है. हम यहाँ पे पॉजिटिव आयन का एग्जांपल ले लेते हैं. नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स आर 3, चार्ज इज 2, टोटल वैल्यू विल बी 6. सो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m by 6. जो इस कंपाउंड का मोलर मास है उसको आपको 6 से डिवाइड करना होगा, तब आपको इसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा. और ये जो इक्विवेलेंट मास है वो आपके कॉन्सेप्ट में बहुत काम में आएगा जिसको बोलते हैं नॉर्मालिटी. तो जब मोलारिटी को नॉर्मालिटी में कन्वर्ट करना हो या तो इनफैक्ट नॉर्मालिटी फाइंड करनी हो तो आपको इक्विवेलेंट मास की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट कैन बी फाउंड बाय दीज आर द वेज. सो देर आर 4 वेज मेटल्स के लिए, एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए, सॉल्ट्स के लिए. मेटल्स के लिए बहुत आसान है बाय डिवाइडिंग द वैलेंसी. एसिड्स के लिए आपको n फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा और n फैक्टर की वैल्यू होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन. बेसिस के लिए आपको OH माइनस नंबर ऑफ OH माइनस निकालने पड़ेंगे और उसके नंबर को आपको यूज़ करके मोलर मास को डिवाइड कर लेना है. एंड इन केस ऑफ सॉल्ट्स यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. You can use that value to divide the molar mass to get the equivalent mass. I hope you understand. Keep watching the videos. We will be guiding you more and more. Thank you for watching. Thank you.